यहाँ पे ज्ञाति कारक मून दिख रहा है ना। हम्म। सचिन जी समझ में आ रही है तो? इसका मतलब क्या हुआ? बताओ शिल्पी, बताओ। बताओगी नहीं तो हाँ मतलब समझोगी इनका नहीं। इनका इनका मून एफेक्टेड हुआ ना, तो इसका मतलब मतलब क्या है? इनको। इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम सबसे बेसिक क्रिएट करेगा, जो प्रॉब्लम सबसे बेसिक मून। देगा, और उससे जिससे रिलेटेड होगी वो मून होगा। मून मून होगा। तो कारक तत्व होगा। मून जहाँ बैठा होगा हम्म। वहां से होगा, मून जिसको देख रहा होगा वहां से होगा। हम्म। अब इसमें आत्म कारक क्या है? इस चार्ट में जुपिटर। आत्म कारक कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर है। तो इसका मतलब क्या है? ये बंदा जुपिटर वाला एथिक्स, एथिक्स। जुपिटर वाला नैतिक, और जुपिटर वाला हम्म। चीज इसके नैसर्गिक होगा इनके पास। हम्म। हम्म। बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं मतलब है। आत्मकारक है। बिना इसका ये हम्म। इसकी आत्मा वीरान हो जाएगी। इसके अंदर ये हम्म। चीज होगी, बाय डिफॉल्ट होगी। बात आप समझ गए हो? हम्म। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनको पता हो गया आत्मकारक मतलब, अगर इनको अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, पूर्णता चाहिए, संपूर्णता चाहिए अपने आप में, तो जुपिटर को एथिक्स को धारण करना मेंटेन। पड़ेगा। अब इनसे ये पूछ लो कि भाई जब ये पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि जुपिटर कारक ऑफ ऑल्सो, ठीक है, हम्म। और किसी को अगर ज्ञान भी देते हैं या ज्ञान लेते हैं, उस समय इनको कैसा फील होता है? तारक, हम्म, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इंजॉय करते हो आप? बहुत एंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हो, इसका मतलब से समझो आप शिल्पी, कि अगर ये जुपिटर है और जुपिटर से रिलेटेड काम भी कर रहा है, यानी इसका हम्म। आत्मा, सोल, बहुत हम्म। सेटिस्फाइड। यानी जो दिल मांगे मोर, जो दिल मांग रहा है अगला काम भी हम्म। वही कर रहा हम्म। है। बात आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम्म। इसी का आत्मा कारक मरकरी हो गया। ठीक है। हम्म। इसका मरकरी है। सचिन जी आपका? मेरा भी है। हाँ। सेकंड अमात्य कारक। नहीं, नहीं। आत्म कारक बोल रहा हूँ। तो देखो अभी क्या मेरा। है, मरकरी क्या है? लर्निंग है। मरकरी क्या है? फ्रेंडशिप है, सोसाइटी है, सोशल है, कम्युनिकेशन है। आप उस आदमी को बोल रहे हो कि आपको गूंगा बन के रहना है, आपको कोई सोशलाइज नहीं करना है, बंदा मर जाएगा। हम्म। क्योंकि सोल कनेक्ट कहाँ हो रहा है? आप प्लेनेट के कारक तत्व को कभी मत भूलना। ये आपको हर हम्म। केस में, हर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपको लगेगा। बात आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ सचिन जी? ठीक है तारक, ठीक बात है। आप समझ रहे हो ना? हम्म। तो अभी क्या है, देखो जुपिटर आत्मा कारक है, बंदा जुपिटर से रिलेटेड काम कर रहा है, जुपिटर से रिलेटेड सब कर रहा है, मतलब फुल सेटिस्फाइड है आत्मा से। अभी बात यहाँ सिर्फ सेटिस्फेक्शन की हो रही है, सेल्फ की। क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट आत्म कारक। अभी जब गणाति कारक और ज्ञाति कारक जब मून हो गया, तो मून क्या है? मेंटल पीस है। मून क्या है? मन की शांति है। मून क्या? मदर इमोशन। है। मून क्या है? बात समझो इमोशन। आप। अभी मून जब ज्ञाति कारक किसी का हो गया, तो मतलब क्या, हर वक्त दिमाग में इसके कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि मून चंचलता है ना। हम्म। हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट में है, दिमाग में है। ख्याति कारक मून है। मून इज मदर ऑल्सो, मतलब मदर ने भी होल लाइफ स्ट्रगल किया है। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ आप नीचे के चार्ट से देख के 40-50% प्रिडिक्शन ऐसे ही आप बोल दोगे। अब यहाँ मून इनका 12th हाउस में बैठ गया। बैठ गया ना, यानी हम्म। जाति कारक मून हो गया। और मून जो है 12th हाउस में बैठ गया। 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज सैया, नींद। तो क्या है? ज्ञाति कारक
अगर ये एक जगह सिर्फ फिक्स हो जाए, मूवमेंट को नहीं ले, तो क्या होगा, नींद में कमी आ जाएगी। इनको पढ़ाने वक्त बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सोते जाते वक्त, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, कहीं ना कहीं बेचैनी इनको हमेशा लगी रहेगी। ये ज्ञाति कारक है, ये ज्ञाति कारक का क्षण है। बात समझ में आ गई? और हो सकता है मून जो कारक है ट्रैवलिंग का भी, तो बहुत बार इनको ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, ये भी है। सचिन जी, सचिन जी है कि नहीं है? क्या हुआ सचिन जी, आप हो कि नहीं हो? नहीं हो? जी अभी दिया। सर समझ में आ रहा है जेमिनी की नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। जी भैया, देखो, इससे थोड़ा अच्छा हार्ड है विद्या, लेकिन आ रहा इससे अच्छा विद्या कोई नहीं है। बात आप है। जी समझ रहे हो भैया। क्या बोलना चाह रहा हूँ? इससे अच्छा विद्या कोई नहीं है। आपको सिर्फ इसको लगाने के लिए इमीडिएट आप लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, जैसे दशा चल रहा है, अभी क्या है, हम दशा पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दशा किसकी होती है, राशियों की होती है ना। दशा किसकी होती है, ग्रह की नहीं होती है। यहाँ पे राशियों की होती है। बात समझ में आ रही है ना विशाल? सचिन जी, आपका चार्ट अगली बार लगाए थे ना आपने? जी भैया। आपकी चार्ट अगली बार लगी थी ना? पिछले टाइम नहीं भैया। क्या नहीं लगा, आप क्लास में आप ही का चार्ट लगा था सबसे पहले। नहीं, शिल्पी लगी जी का थी। लगी थी। हाँ, मेरे बाद लगी थी, हाँ। अच्छा, लगी थी। इनका भी मून आत्मा कारक था। मून आत्मा हाँ, लगी कारक थी है। भैया। अब देखो, हाँ, हाँ, याद है इसलिए मून मुझे आत्मका। मून अगर आपका आत्मा कारक है, बात आप समझते रहना, ठीक है ना। तो क्या है, जब तक आप मून वाला काम नहीं करोगे, तब तक आपका सोल कनेक्ट नहीं होगा वहां पे। क्या नहीं होगा? सोल कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जगन्नाथ होरा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी क्या है कि आप जो ये जेमिनी करोगे ना, थोड़ा सा ये जगन्नाथ होरा ही सॉफ्टवेयर खोलना, ठीक है ना। शिल्पी समझ रही हो ना? हाँ भैया। जगन्नाथ होरा ही खोलना, ठीक है। इससे क्या होगा, पूछो। एग्जैक्ट पता चलेगा। इससे एग्जैक्ट पता डिग्री। चलेगा, ये फ्री है। हाँ, डिग्री पता चलेगा एग्जैक्ट। इससे डिग्री पता आपको चलेगा, ठीक है ना। जी। अभी आप देखो, ये इसकी खुल गई है यार, ये इनकी तो नहीं है। चलो, जब ये आप उस पे एन पे क्लिक कीजिए, वहां पर ऊपर में एन है। ऊपर ऊपर ऊपर, राइट साइड, राइट 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 ठीक राइट। है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाओ आप। थोड़ा सा, क्योंकि
इसको आप थोड़ा सा आप आराम से करो तो आपको ये दशा मिलेगी। कोई बात नहीं, हम एक बार इसी से काम चलाते हैं। आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो विशाल आप? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिल रहा है। सचिन जी आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? बे एस्ट्रोसेज का ही। चलो एस्ट्रोसेजी कर रहे हो तो बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा देखो आप, ये बहुत इमीडिएट और बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी चीज है, पराशरी हमने कर रखी है तो आपको दिक्कत एकदम नहीं होगी। आप इमीडिएट आप चीजों को समझो और आप लगाओ। ठीक है, इसमें दशा जो होती है वो राशियों की होती है, ग्रह की नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अभी जैसे समय क्या चल रहा है इनका, मतलब कौन सा ईयर चल रहा है? 25 बता दूंगा। अभी जब इनका जन्म हुआ, जन्म कब हुआ सबको दिख रहा है? हाँ, सिर्फ नोट हाँ करते रहो आप लोग, देखो सीखो जल्दी जल्दी। कारण 1987। जब भी आप वैदिक में, जब भी महादशा कैसे आती है कोई बताएगा मेरे को? इसको दशा कैसे मिलती है? वैदिक में पराशरी में हम लोग पढ़े थे। जो इसका बर्थ के मूल, टाइम पे जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में होता है वो दशा हो जाती है। और नक्षत्र जेमिनी लॉर्ड। में क्या नियम है? जेमिनी में ये नियम है कि फर्स्ट राशि, राशि का दशा होता है। ठीक है, फर्स्ट राशि का लॉर्ड जहां बैठेगा, फर्स्ट राशि का लॉर्ड, फर्स्ट राशि जहां से होगा वहां से दशा शुरू होगी। यहाँ पहला राशि कौन सी है? आइसेस है ना। पाइसेस। हाँ। अभी देखो पाइसेस का 12 साल इनका कंप्लीट हो गया। हम्म, ठीक है, ये कैलकुलेशन है कि 12 साल ही क्यों मिला इनको, क्योंकि जेमिनी में एक थंब रूल है कि प्लेनेट का राशि लॉर्ड, मतलब यहाँ तो राशि की दशा चलती है, अगर उसका स्वामी उसी घर में बैठेगा तो उसकी दशा 12 साल की होगी। ठीक है ना, हम इस पे कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाएंगे बाद में, पहले आप पढ़ना सीख लो, इसका हम बता देंगे कैसे निकलता है आप लोग को। पाइसेस इनका चला गया, पाइसेस के बाद एरिस चला गया, एरिस के बाद टॉरस भी चला गया, टॉरस के बाद जेमिनी चला गया। ठीक है ना, चलो एक बार आपको बता ही देते थोड़ा सा, नहीं तो फिर आप लोग को। पाइसेस का 12 साल इसलिए हुआ क्योंकि हमने बोला कि दशा जब शुरू होती है लगन से, तब से आपकी दशा चालू होगी। और दशा चलेगी कैसे? तो दशा चलेगी ऐसे कि प्लैनेट इनके राशि में बैठा हुआ है, इसीलिए 12 साल की होगी मिनिमम। 1 साल से 12 साल तक की दशा होती है जेमिनी में, उससे ऊपर की नहीं होती है। बात समझ में आ गया? तो 12 साल इनका पाइसेस निकल गया। पाइसेस के बाद एरीज आया। कहाँ आया? एरीज। एरीज का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? अब इसकी दशा आई है। 7th हाउस में। नहीं, ऐसे नहीं। एरीज का लॉर्ड बैठा हुआ 1 2 3 4 5 6, छठे घर में बैठा अपने से। ठीक है, स्टैंडर्ड थंब रूल है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 करोगे 1 ईयर। 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक गया, अच्छा। 5। तो एरीज की कितनी साल की आ गई दशा? 5। 5 आ गई। अब एरीज के बाद कौन सी दशा आएगी इसकी? टॉरस। टॉरस की। टॉरस का राशि यहाँ पे है,
इसका लॉर्ड कहाँ बैठा अपने से? 1 2 नाइन 3 4 5 6 7, 7 से 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 करेंगे, कितना साल आ गया 6 6 तारक? 6 इयर्स। शिल्पी? चिंजी? जी भैया। समझ में आ रही है? थोड़ी हार्ड जा रही थी। बताओ तो फिर से शुरू करता हूँ। देखो आप, कुछ नहीं है, मान लो इनका जो लगन था, जब ये जन्म लिए ना तो पाइसेस लगन पे जन्म लिए, ठीक है? तो दशा पाइसेस की ही होगी, ठीक है? लेकिन कितने साल की होगी? तो यहाँ का लॉर्ड अगर अपने घर में बैठा है तो 12 इयर्स की होगी, 12 साल। अब उसके बाद एरिस की दशा आ गई। एरिस की दशा कितने साल की चलेगी? तो एरिस का लॉर्ड मंगल अपने से कहाँ बैठा हुआ है? तो अपने से छठा घर बैठा हुआ है। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 सबके लिए लागू होगा, तो 5 साल हो गया। अब टॉरस में आ गए। टॉरस से अपने से कहाँ गया? घटा गया, -1, कितना हुआ? अपने से कहाँ गया? 7वां गया, -1, 6 साल हो गया। अब आ गया जेमिनी का। जेमिनी का लॉर्ड कहाँ गया? बुध। 1 2 3 4 5, -1, 4 साल। इसके बाद कैंसर। कैंसर राशि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से -1 होगा, कितना होगा? 7 इयर्स की आएगी इनकी दशा। कितने साल की आएगी? 7 साल की आएगी। इसीलिए कैलकुलेशन आपको मैनुअल करना है। जगन्नाथ होरा में सही देगा, बाकी किसी का सही नहीं देगा। एक बार अभी हम देख ले। तारक आप हो यहाँ पे क्या? तारक? हाँ ठीक है, अभी हम एक बार आपको नहीं देखेंगे। अब मेरा आवाज। अभी आप देखो कि अभी आपका जो दशा चल रहा है वो लियो की चल रही है। किसकी चल रही है? हाँ लियो की शिल्पी? हाँ भैया। अभी इनकी लियो की दशा चल रही है, ठीक है? ये वाली दशा चालू है, 2019 से चल रही है, 2029 तक चलेगी। अब बताओ आत्मकारक कहाँ चला गया? एक मिनट, मुझे डाउट है, ये लियो का लियो 6 हाउस कैलकुलेशन में आपको है। निकाल लेंगे बाद में, कैलकुलेशन पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है? अभी आप एक बार देखो, नहीं तो अभी सब माथा के ऊपर से जाएगा। सचिन जी भी बोल रहे हैं हार्ड लग रहा है, शिल्पी भी। तो अभी आप कैलकुलेशन पार्ट पे जाओगे तो बेसिक नहीं समझोगे आप, ठीक है ना? उसको हम अलग से आपको करवाएंगे। अभी आप देख लो, अभी शिल्पी पूछ रही थी ज्ञाति कारक क्या करता है, तो ज्ञाति कारक क्या करता है आप देख लो। शिल्पी, हाँ भैया। ज्ञाति कारक कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस लग्न में। 7th हाउस में। 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस क्या क्या चीज का है? स्पाउस, पार्टनर, स्पाउस, बिजनेस। पार्टनर, बिजनेस, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस। तो ये जो 10 इंडिपेंडेंट। साल की दशा है, ये साल इनके लिए 7th हाउस से रिलेटेड चीजें खराब करेगा। बात आपको समझ में आ गई? वहां पे इनको डिस्टर्ब करेगा, वहां से इनको क्या करेगा? डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगा। करेगा। अभी आप देखो इनका दारा कारक क्या है? कौन सा प्लेनेट है दारा कारक? वीनस। वीनस चला के गया संग कौन 4th सा हाउस में कारक से बैठा हुआ है? एडवाइजर। अमात्य कारक बैठा हुआ है। अमात्य। हाँ? हम्म। तो अगर हम देखें वीनस वाइफ
ठीक है। सैटर्न पैसा, प्रोफेशन पे। क्या बोल रहे हो आप? वीनस वाइफ अमात्य कारक के संग बैठा हुआ है, मतलब वाइफ के लिए ये 10 साल फाइनेंशियली बढ़िया रहेगा, वाइफ से पैसा आने की संभावना पूरी है, सही है ना? यस। ठीक है। अभी देख लो आप कि सैटर्न अभी ट्रांजिट करने वाला है कहाँ पे? 12 पे। 8,000। तो 8 4 12 इसको एक्टिवेट कर देगा गोचर में भी, और यहाँ पे 10 राशि भी बता रहा है दशा इसकी कि पैसा आएगा, तो पैसा आएगा, पैसा से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अभी हम ये देख ले एक बार कि मात्र कारक, मात्र कारक कौन सा प्लेनेट है? सन है। सन किसके संग बैठा हुआ है? मरकरी के साथ। मरकरी के साथ। यहाँ कारक के साथ बोलना है, पुत्र कारक के संग बैठना है। अच्छा हाँ, सन जो है हाँ कुछ। मात्र कारक पुत्र कारक एक संग बैठा हुआ है। ये देखो यहाँ इसमें भी कंजंक्शन आपको पढ़ना है। सबसे बेस्ट कंजंक्शन क्या है? आत्मकारक और अमात्य कारक, ये सबसे बेस्ट कंजंक्शन है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी देखो ज्ञाति कारक जो मून है वो कौन कौन सी राशि को देख रहा है? पहले ये बताओ, मून जो ज्ञाति कारक है वो कौन से साइन में बैठा हुआ है? फिक्स साइन में, ड्वेल साइन में, कि मूवेबल साइन में? शिल्पी बताएगी जल्दी। फिक्स। विशाल? नहीं 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 नहीं, फिक्स नहीं है। सिंपल सा है, फिक्स साइन और मूवेबल साइन, और पहले आता है मूवेबल 1 4 7 10 जो केंद्रा हाउस थे आपके पराशरी में। हाँ, क्या इसमें टफ है? हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। विशाल? कारक? हाँ, हम्म। कौन सी फिक्स्ड राशि है, है? फिक्स्ड 11 नंबर। ये फिक्स राशि है। हाँ तो फिक्स राशि किसको देखेगा? हाँ, मूवेबल को। मूवेबल मूवेबल, को। मूवेबल साइन जो है वो कौन कौन सा है? 1 1 4 4 4 7। 10 को नहीं 10 देखेगा, भी है 10 ना? बाजू में है उसके। नहीं, 10 10, बाजू में उसको नहीं दिखेगा। हाँ 10 है, लेकिन वो नेबरिंग को नहीं देखेगा, अपने बगल को नहीं देखेगा। ठीक है, गुड। अभी देखो क्या है, ज्ञाति कारक जो है इनके पिता के घर को देख रहा है, यानी पिता का हेल्थ और स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब रहेगा। ठीक है तारक? क्या हुआ? तारक नहीं है क्या आज? नहीं। उनका नेटवर्क इशू है भैया। हाँ? नहीं नहीं आप सब, आप समझ लो आप कि मून 9th हाउस को देख रहा है ज्ञाति कारक, हम्म। मतलब 9th हाउस से डिस्टर्ब होगी। 12th हाउस को देख रहा है, हाँ। यानी खर्चे, नींद दोनों से प्रॉब्लम रहेगी। 3rd हाउस को देख रहा है, तो क्या ट्रांसफर होने देगा मून? नहीं। नहीं देगा। ठीक है। अभी ज्ञाति कारक जो है वो देख रहा है मात्र कारक को। सन मात्र कारक है ना, तो मदर की हेल्थ भी डाउन रहेगी। क्या वो विशाल, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा। क्या होगा बताओ?
मदर की हेल्थ डाउन रहेगी, मदर से मतलब कुछ या मदर फिर को इशू रहेगा। हाँ कुछ ठीक इशू है, होगा। अभी हम देखेंगे मून जो पुत्र कारक को भी दे रहा है। पुत्र कारक मतलब पंचम भाव, पंचम भाव मतलब व्हाट, पंचम भाव मीन्स सॉल्यूशन, पूर्व हम्म, प्रारब्ध आपके जो पुण्य है हम्म, वहां से भी आपको डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत रहेगा। यानी ज्ञाति कारक जिस जिस हाउस को, जिस जिस कारक को, प्लैनेट को देखेगा, यहाँ कारक है ना, चर कारक, आत्म कारक, अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और तारा कारक, आपको डिस्टर्ब वो करेगा। बैठा सेवेंथ हाउस है, सोर्स सेवेंथ हाउस से शुरू करेगा। बात आपको समझ में आ रही है? कितना टाइम लगा, कितना दिक्कत हुआ बताओ। ये फिफ्थ हाउस वाला कैसे रिलेट किया मुझे नहीं समझ में। फिफ्थ हाउस वाला कैसे रिलेट किए? हम आत्म कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? आत्मगर फर्स्ट हाउस, अमात्य कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? सेकंड हाउस, सेकंड। मातृ कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? थर्ड। थर्ड थी, मातृ कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? फोर्थ, फोर्थ। तो पुत्र कारक को कहाँ से रिलेट होगा? फिफ्थ। फिफ्थ हाउस, ज्ञाति कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? सिक्स, सिक्स। 8 और 12 का बीच में मिश्रण रहेगा। और दारा कारक को कौन से हाउस से रिलेट करते हैं? सेवन। सेवन। तो वहाँ यानी मून की एक्स तक तो नहीं जा रही ना, 11th हाउस की मतलब जो ज्ञाति कारक है उसका एक्सपेक्ट तो फिफ्थ हाउस में नहीं जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके फिफ्थ लॉट पे तो जा रहा है। मान लो पुत्र कारक है ना, अरे भाई आप कारक कैसे मिस कर दोगे? हमने तो यहाँ तो मून चौथे घर का मालिक नहीं है। नहीं, हमने जब शुरुआत की थी, आपने शुरुआत वाला ये लग्न चार्ट नहीं देखा क्या इनका? यहाँ मून बैठा है 12th पे, फोर्थ लॉर्ड मरकरी है, मात्र कारक सन है। फिर भी मैंने बोला कि मून कारक है इनका क्या चीज का? मदर का। तो मदर स्ट्रगल लाइफ लीड की होगी, हमने कैसे पकड़ा? कारक को ना पकड़ा। हाँ, अब कारक को कैसे छोड़ दोगे? कारक को जब पकड़ लिया तो यहाँ तो चर कारक की बात हो रही है, यहाँ तो कारक का बात हो रहा है। तो जब मून जो है पुत्र कारक को देख रहा है, यानी पंचम घर की भी चीजें यहाँ इन्वॉल्वमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये दशा जो है इनको पंचम घर से इनको प्रॉब्लम देगा। अभी लियो के बाद दशा क्या आ जाएगी? लियो के बाद क्या दशा आ वर्गो, जाएगी? वर्गो, ज्ञाति कारक कहाँ चला गया? ज्ञाति कारक कहाँ चला गया? सिक्स हाउस, सिक्स हाउस है। देख कौन से रहा है, कौन से हाउस को देख रहा है विशाल? एट्थ हाउस को देख रहा है, एट, 8 हाउस को देख रहा है, 11, ट्वेल्थ भी। 11th को देख रहा है, और और सेकंड। सेकंड को देख रहा है। यानी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 8वें 10, घर से समस्या आना शुरू हो जाएगा। 11th हाउस से गेंस आने में दिक्कत हो जाएगी, और सेकंड फैमिली हाउस से में कुछ दिक्कत हो प्रॉब्लम। जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगा देना है, कारक बदलते रहेंगे। ठीक है,
अब सचिन जी की चार्ट पे एक बार आ जाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो सचिन जी को इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिर। ठीक है, सचिन जी आप हो ना? जी भैया। ये आपकी चार्ट लग गई। कैंसर की दशा चल रही है आपकी, ठीक है, हम कैंसर को लगन बना लेंगे। बताओ इनका ज्ञाति कारक क्या है? जुपिटर है। ज्ञाति कारक क्या है? जुपिटर है। ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है सचिन जी, ठीक है ना? जी भैया। और ज्यादा किसी की भलाई एक्चुअली नहीं ज्यादा ही करनी हो है। रही है। नहीं, पूजा नहीं करनी है ज्यादा। देखो क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कैंसर की दशा चल रही है। जुपिटर इस ज्ञाति कारक, जो कहाँ बैठा हुआ है, कौन से साइन में बैठा हुआ है? ये कौन सी साइन है? ये डुअल साइन है। डुअल साइन को देखेगा, यानी छठे घर को देखेगा और 12th हाउस को देख रहा है, ठीक है ना? 9th हाउस को देख रहा है। 2 6 नाइन्थ को भी 9 देखते 12। हैं। भैया कब तक कारक नहीं करनी? अभी देखो, आप देखो तो सही। अभी क्या है कि जुपिटर जो है वो छठे घर को देख रहा है, यानी 2022 से 25 तक के बीच में आपको भयंकर, मतलब अभी क्या, छठे घर की प्रॉब्लम यानी रोग लगा रहेगा, झमेले लगे रहेंगे, ठीक है? अब आ जाओ 9th हाउस पे। 9th हाउस 10 फॉर फादर, ठीक है, वो आपको वहां प्रॉब्लम कर रहा है। अब आ जाओ 12th हाउस पे। 12th हाउस स्टैंड फॉर खर्चे। बात आपको समझ में आ रही है? देखो क्या है, जी भैया। हम इसके कारक को पकड़ेंगे। कारक, कौन से कारक? चुप। आपका ज्ञाति कारक कौन कौन से कारक को देख रहा है? आपके आत्म कारक को देख रहा है, यानी सेल्फ, बॉडी। बॉडी को प्रॉब्लम आगे जाएगी, बॉडी को प्रॉब्लम आ जाएगी। किसको देख रहा है उसके बाद? सन को देख रहा है, अमात्य कारक को देख रहा है। पैसे रुकने में दिक्कत करेगा, फाइनेंस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खर्चे में। बात आप समझ रहे हो? ज्ञाति कारक अमात्य कारक को देख रहा है। अभी आप देखो, मार्स को देख रहा है, यानी कहीं ना कहीं काम करने का एनर्जी, करेज। तीसरे घर की प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम करेगा। मात्र कारक वीनस को देख रहा है, मदर को भी कुछ ना कुछ इशू लगा रहेगा। इसके बाद दारा कारक मरकरी को देख रहा है, यानी वाइफ से भी ये कुछ ना कुछ अनबन करवाते रहेगा। बात आप समझ रहे हो? आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी भैया। ठीक है। अब 25 के बाद क्या होगा, सिनेरियो क्या हो जाएगा? 25 के बाद सिनेरियो क्या हो जाएगा? 25 के बाद सिनेरियो क्या हो जाएगा? लियो लियो चार्ट मेरा बड़ा नहीं हो रहा है, यानी बताना नहीं चाह रहा है कि क्या होगा। समझ लो सचिन जी, ये क्या बोल रहा है, मत बताओ। जी भैया। ये बोल रहा है मत बताओ। हो गया। अब आ गई लियो की दशा।
ज्ञाति कारक कहाँ बैठ गया? ज्ञाति कारक कहाँ बैठ गया विशाल? सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में बैठ गया, फैमिली और फाइनेंस के घर पे बैठ गया, और वहां से वो हर कारक को देख रहा है। एट्थ हाउस को देख रहा है, उसमें सारे प्लैनेट्स। यानी 26 के बाद कुछ धमाका होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन के भी चार्ट में आप देखो तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना? एक चार्ट लगा रहे हैं, सचिन जी ने भेजा था। उसका डिटेल क्या था सचिन जी, जिसको प्रॉब्लम थी? अ, उसका डिटेल 13/5/2013। मेल ना फीमेल है? फीमेल। डेट ऑफ बर्थ? 13/5/13। 13/5 13/5/2013। हाँ, 6:30 AM। 6:30 AM। AM। जी। प्लेस? परभनी। कितने बजे आएंगा? PAR, ये है ना? PARBHAN है ना? PARBHAN है। सही है। 13/5/2013 देख लो पहले आप। दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे दिख रही है? ठीक है ना? 6:30 परभनी। आ गई? अभी टॉरस का ही दशा चल रहा है। क्यों? टॉरस की राशि उदय हुई है, और टॉरस का राशि लॉर्ड अपने घर पे बैठा है, 12 साल का है। यानी अभी मई तक की दशा चलेगी। मई तक में दशा चलेगी। 13/5/2024 से 13/5/2025। ठीक है? टॉरस में टॉरस का अंतरदशा चल रहा है। जिस राशि की दशा चलती है उसका अंतरदशा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है? अब देखो आप कि यहाँ ज्ञाति कारक कौन है? वीनस। हाँ, वीनस ही है। वीनस है। कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना? पहले हम देखेंगे ये देख किसको किसको रहा है। ये कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मूवेबल है, फिक्स है, ड्वेल है? फिक्स। फिक्स है। तो ये इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा। सही है? जी। ठीक है ना? अभी आप देखो कि ये बैठा हुआ है भातृकारक के संग। ठीक है? तीसरे घर को देख रहा है, और छठे घर को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है। सही है? हाँ। अभी क्या बोलोगे आप? वीनस की, मान लो इसमें उसकी चर दशा चल रही है, और अंतर दशा भी टॉरस की चल रही है, और टॉरस ही उसका ज्ञाति कारक है, और फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब बॉडी सेल्फ। क्या बोल सकते हो ये अभी इस वक्त बीमार होगा, प्रॉब्लम होगा? हाँ, डेफिनेटली। बॉडीली कुछ हाँ। प्रॉब्लम होगी, हम्म। बॉडीली कुछ प्रॉब्लम होगी। इसके फादर को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ, भाई को भी, सिबलिंग्स को भी हो सकता सिबलिंग्स को भी हो सकती है। है। ठीक है?
बात आप समझ रहे हो मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। हम्म, और छठे घर का लॉर्ड भी है, हम्म, छठे घर को देख भी रहा है, सैटर्न राहु जैसा प्लेनेट, हम्म। यानी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होगी। सचिन जी क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? इसको पेट की तकलीफ है, सिडोसिस्ट है पैनक्रियाटिस में। अभी देखो आप क्या है कि अभी जब तक 13/5/2025 नहीं निकल जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जी। और ये 1 साल से ज्यादा तकलीफ में बंदा होगा। वैसे तो ये पूरी इसकी जन्म से ही होगा, थोड़ा बहुत लगा है। हाँ जी। अब मैंने क्यों बोला जन्म से होगा? अंतर्दशा भी वही साल, चल रही है, क्योंकि अंतर्दशा भी वही चल रही है। जन्म से ही 10 बच्चा बीमार होगा, जन्म से ही ज्ञाति कारक लग्न में बैठा हुआ है, छठे घर को हम्म, लेके चल रहा है, हम्म, 3 6 9 को लेके चल रहा है। ठीक है, हम्म, जी जुपिटर भैया। जैसा प्लेनेट को इफेक्टेड कर रहा है ज्ञाति कारक। हम्म। बात आप समझ रहे हो क्या तो बोल रहे हैं? ये लाइफ टाइम रहेगी या सॉल्व हो जाएगी? अभी रुक जाओ, अभी आप रुक जाओ। हाँ विशाल बताओ। आपने बोला कि जब आत्मकारक और अमात्य कारक जब साथ में हो, तो यहाँ पे साथ में भी है, यहाँ पे सन और मरकरी। आज योग है, जब उसकी दशा अच्छा। आएगी उसमें उसको अच्छा करेगा, राइज करेगा, पैसा देगा, ओके। पैसे से कमी होने नहीं देगा। हम्म, बात आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म, जैसे बड़ा होते जाएगा आत्मा कहाँ लगेगा? काम में, पैसे में, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न राहु में लगेगा। अरे बाबा, अभी आप फिर गलत पढ़ रहे हो। अभी आपने बोला कि आत्मकारक मरकरी है, हाँ। बोला ना, हम्म, और अमात्य कारक सन है, हम्म, दोनों एक साथ बैठा हुआ है। अच्छा योग है, हम्म, लेकिन योग बन कहाँ रहा है? 12th हाउस में, हम्म, यानी नेटिव प्लेस से बाहर। हम्म, बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। नेटिव प्लेस से बाहर। इसके फादर का क्या भी हाल चाल है अभी, सचिन जी? ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो रही है और हाँ, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। अभी आप देखो इसकी इसमें किसको हो रहा है, फादर को हो रहा है ना बेटे को हो रहा है? फादर को। फादर को हो रहा है। अभी स्किन नाइन्थ वाला। लॉर्ड इनका, नाइन्थ लॉर्ड कौन है? सैटर्न। राहु के संग एफ्लिक्टेड आ गया, ज्ञाति कारक की एक्सपेक्ट आ गई, नाइन्थ हाउस पे भी एक्सपेक्ट है, नाइन्थ लॉर्ड पे भी एक्सपेक्ट है, दृष्टि दोनों तरफ है। यानी फादर को भी 13/5/2025 तक तो बच के रहना होगा। हम्म, ठीक है ना? अभी हम बताएंगे आपको कि करना क्या है। ठीक है, थोड़ा देर के बाद, थोड़ा देर के बाद अभी आपको और इसके 2 3 चर दशा हम निकालेंगे, और उसके बाद थोड़े से अपने हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा। ठीक है ना? ये मैं पूछ रहा था, आत्मकारक और अमात्य कारक जब साथ में होते हैं तो राजयोग